निवाली में चो ने स्वास्थ्य केंद्रों की समस्याओं के निराकरण की मांग उठाई। निवाली ब्लॉक के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में व्यवस्थाओं पर सवाल। चो ने बजट, दवा, वेतन, उपकरण और मूलभूत सुविधाओं के निराकरण की मांग की। बड़वानी जिले के निवाली ब्लॉक में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों यानी चो ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग उठाई है। चो ने मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी को आवेदन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में चो ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 और वर्तमान वर्ष में जन आरोग्य समिति यानी जस के बजट की राशि अब तक उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा उठाया है। इसके साथ ही उपस्वास्थ्य केंद्रों में सफाई कर्मियों की नियुक्ति और आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति की मांग की गई है। जिन केंद्रों पर एएनएम के पद रिक्त हैं, वहां टीकाकरण के लिए हायर्ड एएनएम या मोबाइल टीम की व्यवस्था करने की मांग की गई है। चो ने मासिक वेतन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक देने और पीबीआई यानी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव का भुगतान समय पर करने की मांग भी रखी है। आवेदन में बीपी मशीन, ग्लूकोमीटर, हीमोग्लोबिनोमीटर और वेट मशीन सहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के साथ बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थायी व्यवस्था की मांग की गई है। चो ने यह भी कहा है कि उनसे उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुसार ही कार्य लिया जाए और अतिरिक्त विभागीय कार्य का अनावश्यक भार न दिया जाए। साथ ही विभागीय नियम सभी संवर्गों पर समान रूप से लागू करने और चो की ड्यूटी उनके मूल पदस्थापना वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ही लगाने की मांग की गई है। अब देखना होगा कि चो की इन मांगों पर स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की व्यवस्थाओं में कब तक सुधार होता है। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट। मेरा नाम उमेश पाटीदार है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ और आज बड़वानी ज़िले के सभी CHO अपनी जो भी लंबित समस्याएं थी उनको लेकर CMHO कार्यालय में एकत्र हुए। साथ ही आज हमने हमारी ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जिला स्तरीय कार्यकारिणी का निर्माण भी किया, जिसमें हमने जिला अध्यक्ष का चयन किया है और उपाध्यक्ष का भी चयन किया है। और हम हमारी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज CMHO सर को एक पत्र देने आए थे, जिसमें उन्होंने हमारी सभी जो भी लंबित मांगे थी उनको गंभीरता से सुना है और हमें आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इनका हम निराकरण करेंगे। उसमें हमारी एक वेतन की समस्या थी जो कि मतलब समय पर नहीं मिल पा रहा था, तो सर ने बोला है कि आगामी माह से आपको वेतन समय पर दिया जाएगा। एक दवा वितरण प्रणाली राज्य स्तर से बनाई गई है, उसी के माध्यम से आपको आपके सब सेंटर तक दवा पहुंचाई जाएगी और अन्य लंबी जो भी फंड है आपके वो भी आपको समय सीमा में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस तरीके से आज हमें आश्वस्त किया है, तो अभी सभी CHO ने ज्ञापन दे दिया है। मेडिसिन की भी बात है। हाँ, मेडिसिन मिल रही है, सभी मेडिसिन मिल रही है। उसका एक परिवहन तंत्र है, वो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप आ रहा था, तो सर ने बोला उस गैप को भी हम जल्दी पूरा कर देंगे और सब सेंटर पर दवाई पहुंचा देंगे। VC की भी बात सामने आई है। हाँ, एक VC का था कि VC मतलब समय मतलब एक समय के लिए हमने बोला है कि ऑफिशियल टाइम में हमारी VC ली जाए, यही इशू था हमारा। अच्छा, इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये चल रहा है कि खाली क्षेत्रीय जिला स्तर पे हो रहा है? नहीं, जिला स्तर पे नहीं है, अन्य जिलों में अन्य समस्याएं हैं CHOs की। और तो आह्वान करा आज, मतलब आज नहीं, आज हम सिर्फ बड़वानी में आए थे और हमारी समस्याओं से हमने अवगत कराया सर को। CHO आए अपनी मांगों को लेकर, किस तरह की मांग थी, किस तरह आश्वासन हमें दिया गया था फिलहाल? जी, आज कई CHO हम आए थे अपनी मांगों को लेकर, उनका ज्ञापन लिया गया है। उनकी एक बिंदु पे उनसे चर्चा की गई है, जिन पे मेरे स्तर से निराकरण हो सकता था, उनका निराकरण तुरंत किए जाने के लिए उनको आश्वासन दिया गया है। यदि राज्य स्तर से कोई निराकरण है तो उसके लिए हम पत्राचार करके राज्य स्तर पर मार्गदर्शन मांगे। मेडिसिन की भी बात आई है सर, मांग को लेकर, जिस तरह से मेडिसिन कह रहे मेडिसिन से संबंधित तो हमारे यहाँ लगभग सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि वो दवाइयाँ व्यवस्थित उन तक पहुँच जाए। यदि कहीं
स्टोर में या ब्लॉक लेवल पे यदि कोई दवाइयाँ नहीं पहुंचाई जा रही है तो उनको निर्देशित किया गया है कि वो समय पर उनको सभी दवाइयाँ और जांच की सामग्रियां उपलब्ध हो जाए। हमारा प्रयास है निरंतर वो पहुंच भी जाएगी। वीसी को लेकर बात आई है कि वीसी असामयिक समय पर होती है, जिसको लेकर हाँ, कई बार इमरजेंसी में हमको वीसी लेना पड़ती है क्योंकि राज्य स्तर से या संभागीय स्तर से कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो हमें इमरजेंसी में उनको वीसी ली जाती है। बाकी हमने प्रयास करेंगे कि वो ऑफिस के टाइम पे या जब भी हम प्रयास करेंगे कि वो ऑफिस के टाइम पे उनकी वीसी हो। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।